नमस्कार, संवाद पे आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आज बात करेंगे बेनीवाल के राजनीति करने के अंदाज पर। जी हाँ, और इस अंदाज पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं बीजेपी के संगठन में बहुत ही मजबूती से काम कर रहे कार्यकर्ता दिनेश पोद्दार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल जब भी बोलते हैं अलग अलग तरीके के बवाल हो जाते हैं और इस बार का मुद्दा काफी अलग है। राजनीति से तो आप मान लीजिए बिल्कुल ही अलग है। जिस तरीके से नागौर एसपी नारायण टोगस की विदाई को लेकर उन्होंने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। खासकर उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी है वो काफी वियर्ड लग रही है। क्या कहते हैं आप उनकी इस प्रतिक्रिया? देखिए, बात बहुत सीधी सी है। नारायण टोगस जैसे कड़क और जन समर्थित अफसर को जनता यदि घोड़े पे बिठाकर विदा करती है तो ये उनकी लोकप्रियता का प्रतीक। लेकिन जिन्हें हर जन आंदोलन को अपना चेहरा घुसाना हो जैसे, तो ये सम्मान भी उनको खटक रहा है। हनुमान बेनीवाल जी आज वही नेता है जो हर बार जब मंच खाली होता है तो माइक छीनने चले जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या उन्हें नागौर के विकास से समस्या है या उस अफसर से जो उनके दबाव में कभी आया नहीं जी। उनकी बात सुनिए आप। अब वो कहते हैं हिस्ट्री सीटर थे, माफिया थे, डीजे बजा रहे थे। अरे भाई, जिनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं होता वही ऐसे आरोपों में जान डालते हैं। बेनीवाल को बताना चाहिए, अगर इतने अपराधी वहां पर थे और तो आपने वो 6 साल के सांसद रहे, आप विधायक रहे हैं, आपने क्या किया रहते हुए? जी, लेकिन सर जिस तरीके से अगर उनके सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया को हम देखें, जो उन्होंने आरोप लगाए, उन्होंने सीधा ये कह दिया कि एसपी अपराधियों को संरक्षण दे रहा था। ये बहुत ही ज्यादा गंभीर बात है। आप इस मामले में क्या कहें? देखो, बिल्कुल गंभीर बात है, लेकिन किसके लिए है? जिसने अपनी पूरी राजनीति सिर्फ और सिर्फ विरोध के नाम पर खड़ी की हो, उनके लिए तो ये रोज का काम है। अब देखिए, आप टोगस पर पहले भी आरोप लगाए गए, कभी वजीर माफिया, कभी वसूली, कभी बीजेपी के साथ भी काम करने वाले। लेकिन मजे की बात यह है कि इन आरोपों पर कभी कोई खास पुख्ता सबूत नहीं रख पाए। कभी कोई शिकायत थाने में दर्ज नहीं हुई, न कोई भी कोर्ट में गए, न कोई विधानसभा में बात उठाएगी। और ये आरोप ऐसे समय पे उठाए जाते हैं जब टोगस का तबादला हो चुका है, यानी अब वो जवाब देने की स्थिति में नहीं है। यही तो होता है सस्ता प्रचार। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि आपको नहीं लगता कि धारा 163 की अगर हम बात करें तो उसके दौरान अगर जुलूस निकाला जाता है तो कहीं ना कहीं एक ये प्रशासनिक चूक ही मानी जाएगी? क्या कहेंगे आप? देखिए, निषेधाज्ञा जो है ना कानून, वो जनसंख्या नियंत्रण और शांति बनाए रखने के लिए होता है। लेकिन इसका दुरुपयोग करके हर आयोजन को अपराध घोषित कर देना, ये बेनीवाल स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स है। क्या उन्होंने ये कहा कि उस दिन कोई हिंसा हुई, कोई पत्थर चले, कोई पुलिस कर्मी घायल हुआ? जी नहीं है। तो सिर्फ इसलिए कि जनता भावनात्मक विदाई कर रही थी, उसे गैर कानूनी ठहराना एक प्रकार की जनता की भावनाओं का अपमान हुआ। और यही वह राजनीति है जो अपने ही लोगों से कटाव बढ़ाती है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस चीज की अगर समझ ये राजनेता लोग रख ले तो कहना ही क्या। आपका कहना है कि बेनीवाल का उद्देश्य केवल राजनीतिक ध्यान आकर्षित करना है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या राजनीति के लिए हर कोई मुद्दा उठा लेना चाहिए जैसे बेनीवाल जी? बिल्कुल साफ है ये। हनुमान बेनीवाल जी आज राजस्थान की राजनीति में वही है जो सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स होते हैं। हर बात में टांग अड़ाओ, हर मुद्दे को तोड़ मरोड़ कर पेश करो और खुद को मसीहा बनाओ। आज उनकी पार्टी आरएलपी कितनी सीटें जीतती है और कितना जन समर्थन है उनके पास, और कितनी बार जनता ने उन्हें सिर्फ प्रदर्शन और विरोध की वजह से गंभीरता से लिया है, बताओ। टोगस जैसे अफसर जनता में लोकप्रिय होते हैं और क्योंकि वो काम करते हैं, और यही बात उन नेताओं को चुभती है जो सिर्फ भाषण देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो शानदार विदाई टोगस को मिली है सिर्फ अफसर की नहीं है, ये एक ईमानदार प्रशासनिक परंपरा की जीत थी, जिसका ये एग्जाम्पल, ये उदाहरण हम सबके सामने वायरल वीडियोस के अंदर बिल्कुल 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 यह जनता की तरफ से दिया गया एक धन्यवाद था, एक संदेश था कि हमें ऐसे अफसर पसंद है जो दबाव में न आकर सही काम करते हैं। और ये भी एक संदेश था उन नेताओं के लिए जो सोचते हैं कि प्रशासन उनका नौकर नहीं है। नौकर है नहीं,
प्रशासन जनता का सेवक होता है, और जब वो जनता के साथ खड़ा होता है तब यही नेता बौखलाते हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने सर। और इस बेबाकी से अगर कोई बोल देता है ना तो बेनीवाल के समर्थकों को बुरा लग जाता बिल्कुल, है, बिल्कुल। वो उल जलूल बातें करने लगते हैं। लेकिन सच तो वही है जो आपने अभी सुना है, हर बात पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो जनता के दिल में इस तरह से जगह बना लेते हैं, जैसा कि ये वीडियो आपने बिल्कुल, देखा बिल्कुल, नारायण बिल्कुल। प्रोग्रेस का। और हनुमान बेनीवाल को भी लोग प्यार तो बहुत करते हैं सर, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। वो प्यार वोट में तब्दील नहीं होता। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, वो कारण हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, अब ज्यादा बताने जताने दिखाने की जरूरत नहीं लगती है। लेकिन बेनीवाल साहब राजनीति के मुद्दों पर ही अच्छी लगती है, ऐसी बातों पर नहीं। सर बहुत बहुत शुक्रिया बेबाकी धन्यवाद, और बहुत स्पष्टता बहुत से धन्यवाद। अपनी राय इस मुद्दे पर रखने के लिए। क्या कहते हैं आप, रखिएगा जरूर राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार।